Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कल स्मिता ने लिया था सेशन. स्मिता also understood the concept और उसी के ऊपर उसने अपनी presentation बनाए थे. So I'm sure everybody would link with what the series we are taking forward. जो series आगे लेके उस पे आपने सेशन फॉलो किया, right? 4 agreements of life यही था, and Smita spoke about the one agreement, that is words के बारे में. और यही बहुत बड़ी चीज है. वर्ड्स हमें समझ आ जाए हमने कैसे यूज करने हैं, कैसे बात करनी है, तो हमारी इमोशंस कुछ हद तक बहुत बेटर हो जाएंगी. इमोशंस पे उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, माइंड पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. तो आज का जो टॉपिक है वो उसको मैं आगे डीप एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, उठना बैठना खाना पीना बात करना, और हम किस किस एनवायरमेंट में रहते हैं, और इस एनवायरनमेंट को ना जिसने ये लिखा है, जहां से मैंने कॉपी किया है, ही इज अ स्कॉलर, ही इज अ मेंटर, ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती है. उन्होंने इस लाइफ को 10 वर्ड्स में डिवाइड किया है कि हम 10 दुनिया में रहते हैं. हमेशा हमारी लाइफ एक है. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी हम जो जी रहे हैं उसको 10 वर्ड्स में डिवाइड किया है. वर्ड के स्पेलिंग है WORLD. वर्ड वो नहीं जो हम बोलते हैं. वर्ड मतलब कि दुनिया को ही उन्होंने 10 भागों में डिवाइड कर दिया, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया है कि दुनिया क्या है. दुनिया हम इंडिविजुअल्स हैं. वी मेड द वर्ल्ड. और कहाँ भी किसी भी कोने में कोई भी इंसान है, वो इंडिविजुअल है, और वो इंडिविजुअली अपनी लाइफ लीड कर रहा है, और वो उसकी लाइफ को उन्होंने 10 वर्ड्स में डिवाइड कर दिया है. और ये जो 10 वर्ड्स है मैंने आपको मेल भी कर दिया है राइटअप इसके बारे में. वो है, पहला है हेल, जिसको हम नरक बोलते हैं. दूसरा है हंगर, हमें बहुत भूख होती है हर एक चीज की. तीसरा है एनिमैलिटी, कि हम इतने गिर जाते हैं, इतने क्रूएल हो जाते हैं जंगल के जानवरों की तरह, कि हम ह्यूमैनिटी की कदर ही नहीं करते हैं. फोर्थ है एंगर, हमें बहुत गुस्सा आता है हर एक बात पे. फिफ्थ है ह्यूमैनिटी. सिक्स्थ है हेवनली बीइंग और रैप्चर. रैप्चर का मतलब होता है कि हमें हमेशा उत्साह होता है कुछ अच्छा करने का. और सेवेंथ है वर्ड ऑफ लर्निंग. और 8 है वर्ड ऑफ रियलाइजेशन. और 9 है वर्ड टू वर्ड्स परफेक्शन. एंड 10वां है वर्ड ऑफ परफेक्शन, जिसको हम बहुत नाम भी दे सकते हैं. ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, ये कॉन्सेप्ट मैंने बुद्धिज्म से लिया है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. जो मैंने लास्ट के 2 बताए हैं वो यही है कि हम बुद्धाहुड कैसे अचीव करते हैं, और बुद्धिज्म हमें क्या सिखाता है. तो इस टॉपिक में मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, बट क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्टली हमारी लाइफ के साथ रिलेटेड है, तो इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ. क्योंकि जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उसमें परफेक्शन और वॉकिंग टुवर्ड्स परफेक्शन और लर्निंग, लास्ट के जो 3 पॉइंट है वो आने बहुत जरूरी है. और अगर आप देखेंगे जितने भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं आजकल, गीता को कैसे मैनेजमेंट में कोरिलेट करना है, स्पिरिचुअलिज्म को कैसे करना है, ये सब यूनिवर्सिटीज भी फोकस कर रहे हैं. So why not we talk about all these things, because we are also working in the same environment, in the same world.
सो जो है वर्ड ऑफ हेल्थ है, मैं इसको थोड़ा आपको बताऊंगी कि ये वीकर पार्ट ऑफ लाइफ है, जहाँ पे कमजोर पार्ट है, जहाँ पे सफरिंग्स होती हैं, नेगेटिविटी होती है, हमारी लाइफ में कोई होप ही नहीं होती, बस हमारी लाइफ खत्म होगी, हम ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं, ऐसी सोच में होते हैं। और इससे हमें हम इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं हम निकल पाते? क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव के बारे में सोचते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे साथ, हमारी लाइफ में अब तो इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बस मेरी जिंदगी तो नरक की बन गई है, मेरी जिंदगी तो अब ठीक हो ही नहीं सकती। पर नरक की डेफिनेशन अलग अलग होती है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी, हमारी डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है कि एक लड़की घर में सुबह उठती है, सारा काम करती है, पर उसका बॉस इतना स्ट्रिक्ट है कि उसको 8:30 बजे ऑफिस में पहुंचना ही पहुंचना है। और घर में फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है कि मेड ही नहीं आई है काम करने के लिए, उसको देर हो रही है, रास्ते में उसको ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक मिल रहा है तो वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रही है, और वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, कहती है कि मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और उसको स्कूल से फोन आता है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। तो जब सारी चीजें इकट्ठी हमारे दिमाग को बैंक करती हैं, हमारे दिमाग में उसका प्रेशर आता है, तो हम कहते हैं कि हम एक हेल्थ की हेल्थ की सिचुएशन में क्यों हैं हम? क्योंकि हम अ, हर सिचुएशन को उसी नजरिए से देख रहे हैं जो नेगेटिविटी हमारे पे क्रिएट कर रही है। हमें वो स्किल नहीं आ रही है, वो सोच नहीं आ रही है, वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही है कि ये सिचुएशन कल नहीं रहेगी, इस सिचुएशन से मैं कैसे उलझ के बाहर निकल सकती हूँ, और मैं कुछ ऐसा पॉजिटिव पढ़ लूं, किसी के साथ कुछ अच्छा कर लूं, किसी से अच्छी बात सुन लूं, जिससे मेरा माइंड चेंज हो जाए। तो ये जो हेल्थ की सिचुएशन है, ये हमारे जिंदगी में बहुत ज्यादा आती है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसको फेस करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारी बॉडी पे जो इफेक्ट होता है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, क्योंकि हम इतना अपने पे स्ट्रेस ले लेते हैं कि हमारा माइंड तो हमारा साथ नहीं देता, हमारी बॉडी भी हमारा साथ नहीं देती है। तो हम बहुत ही एक लो लेवल ऑफ लाइफ पे आ जाते हैं, लो स्टेट ऑफ लाइफ पे आ जाते हैं। तो हमें काम क्या करना है? हमें काम ये करना है कि हम हर रोज कुछ पॉजिटिव पढ़ें, हम हर रोज कुछ पॉजिटिव कन्वर्सेशन करें, हम रोज कुछ पॉजिटिव एक्ट्स करें, जिससे अगर हम इस सिचुएशन में आते भी हैं तो हम घबराएं नहीं, हम नेगेटिव थॉट्स नहीं डेवलप करें, और बड़ी कामली इस सिचुएशन से निकल जाए। तो ये जो 10 वर्ड्स है ना हमारी लाइफ के, ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हम एक नेगेटिव सिचुएशन में, और हम कह रहे हैं हमारी जिंदगी नर्क है। पर अगर हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम रोज पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कुछ करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो आपका काम है आप कर रहे हैं, और उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, और उस पॉजिटिव एनर्जी का स्टोर हाउस इतना बड़ा है कि ये नेगेटिविटी को हम इतना वेटेज ही नहीं देते हैं। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। एंड जो स्मिता ने कल सेशन लिया था कि योर वर्ड स्पीक्स लाउडर देन योर एक्शंस, तो उस वर्ड्स को यूज करते हुए अगर हमारे एनवायरमेंट में, सिचुएशन में, हम उसको पोलाइटली अपने बॉस को समझा देते हैं, या अपने कलीग्स को बोल देते हैं, या कुछ कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। ये मैंने एक बहुत ही साधारण सा एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल बहुत हो सकते हैं हमारी लाइफ में, बहुत गंभीर सिचुएशंस भी आ सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि हम, हमारी जिंदगी हेल हो गई है, और कुछ नॉर्मल सिचुएशंस भी आ जाती हैं। बट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि हमारा पॉजिटिव स्टोर हाउस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी सिचुएशन में हो, हमें उस सिचुएशन को हैंडल करना है।
उस सिचुएशन पे स्लीप ओवर नहीं करना है, एक्शन लेना है। उससे कैसे हम बाहर आ सकते हैं? कभी एक्शन टाइम के हिसाब से होते हैं, कभी एक्शन सिचुएशन के हिसाब से होते हैं, कभी एक्शन एनवायरनमेंट, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से होते हैं। पर हमें कॉन्टिन्यूसली उस हेल्थ की सिचुएशन में नहीं रहना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करने की हमेशा हमने कोशिश करी। एक और पॉइंट में यहाँ पे बोलना चाहूंगी, नो टू ह्यूमन बींग्स आर द सेम। हर एक का जो नेगेटिव ग्राफ है और जो पॉजिटिव ग्राफ है वो वेरी करता है, कभी किसी का ऊपर होता है, कभी किसी का नीचे होता है। तो ऐसे वाइस वर्सा, कभी किसी का जो नेगेटिव रहता है वो कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है। उस सिचुएशन में हमने क्या एक्शन लेना है, दैट इज योर विजडम। वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, जो मैं पिछले सेशंस में कवर कर चुकी हूँ। अगर उस बुद्धिमत्ता से हम एक्शन नहीं लेते तो चीजें और भी बिगड़ जाती हैं, चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है, फिर उस नेगेटिव सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए हैं जो आप खुद समझते हैं बहुत अच्छे से। पर ये अगर हमारे दिमाग में ये सिचुएशन है कि हाँ, हम इस हेल्थ की सिचुएशन में हैं, हमें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, और अगर हमें आर्ट आ जाता है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो हमारी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम। द सेकेंड वर्ड इज द वर्ड ऑफ हंगर। हमारे पास जितना भी पैसा हो, हम हमेशा, हमारे पास में क्रेविंग रहती है मनी की, फेम की, प्लेयर की, और हम कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं। ये हर इंसान के साथ होता है, हंगर होती है कि अगर उसको इतना मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, अगर वो इतना कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा रहा, उसका घर इतना सुंदर है तो मेरा घर सुंदर क्यों नहीं है। हम कंटेंटमेंट की सिचुएशन में नहीं आते हैं। और जितना हमारी लाइफ में हमारी हंगर बढ़ती जाती है, उतना हमारी सफरिंग भी बढ़ती जाती है, क्योंकि हंगर को पूरा करने के लिए हमें बहुत ही, मीन्स अगर हम सच्चाई से पूरा करें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हमारे इसमें कर्मास भी रोल प्ले करते हैं। तो इस हंगर की बाइट्स को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है, और अगर हम इसको कंट्रोल करना सीख जाएं तो शायद हमारी बाकी की जो सिचुएशंस है वो भी इम्प्रूव हो सकती हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे विलेजेस में होता है, लैंड ग्रैबिंग हो जाती है। लाइक हम हेल्थ की सिचुएशन को मद्देनजर रख के, नेगेटिव सिचुएशन को मद्देनजर रख के हम हंगर की तरफ बढ़ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। पर अगर ये समझ बूझ हमारी बन जाए तो हम कुछ हद तक इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है वर्ड ऑफ एनिमैलिटी। वर्ड ऑफ एनिमैलिटी क्या है कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल है। हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों अपनी लाइफ में लड़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा फाइट होती है, और उनकी फैमिली में बनती नहीं है कुछ भी, आपस में कोहेसिव रिलेशनशिप नहीं है। और वो जो हस्बैंड है वो फ्रस्ट्रेट होके, या वाइफ है जो फ्रस्ट्रेट होके बाहर जाती है, और अपने ऑफिस में भी वो गुस्से से बोलती है, लड़ाई करती है। पर उसकी अपनी पर्सनालिटी नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, वो हेल की फॉर्म में नहीं है। पर उसका जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, वो लोग उसके ऊपर इतना प्रेशराइज कर रहे हैं इस चीज को लेके, कि वो एक इस सिचुएशन में आ जाती है कि वो भी एंगर की तरफ बढ़ती है, वो भी फ्रस्ट्रेशन की तरफ बढ़ती है। तो उसकी उसको समझ नहीं आती मैं क्या कर रही हूँ। और एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि किसी को अगर तंग करना है तो उसको घर में भी तंग करना है, ऑफिस में भी तंग करना है, समाज में भी तंग करना है, क्योंकि उसको तंग करके उसको एक
डेविल प्लेयर मिलता है, उसको खुशी मिलती है। तो ये जो बहुत दूर रहना चाहिए और उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे पास ये पहचान होनी चाहिए कि कौन हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, और अगर हम उस सिचुएशन में खुदा ना खास्ता उतरते हैं तो इमीडिएटली हमें उस सिचुएशन से बाहर आने की जरूरत होती है। फोर्थ है वर्ड ऑफ एंगर। जब हमारी ईगो हमारे गुस्से से मिल जाती है ना, तो वो एनिमैलिटी का रूप ले लेती है। हमारे में ईगो है, हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। हमारी ईगो हमें कहती है यू आर द बेस्ट, और हमारा एंगर उसके साथ मिल जाता है, तो हम वर्ड ऑफ एनिमैलिटी में चले जाते हैं। ये सेल्फ रियलाइजेशन के पॉइंट्स हैं, जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। हमें इनको बहुत अच्छे से समझ के अपनी पर्सनालिटी को कंट्रोल करना है अपने हाथ में। और जब एंगर कंबाइन हो जाता है ईगो से, तो हेल की सिचुएशन आ जाती है। अगर हम एंगर, ईगो और हेल को समझते हैं अच्छी तरह कि ये क्या डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इनको हम बहुत ही आराम से कंट्रोल कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल पढ़ के सुनाती हूँ। ऐसे मैंने फेक नेम्स दिए हैं। Ashwin is a vice president of an IT company and he is proud of his achievements. Anurup, a junior employee, has just joined and he pointed out a very silly mistake of Ashwin. अश्विन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है किसी आईटी कंपनी का, और उसको बहुत घमंड है अपनी अचीवमेंट्स पे। और अनुरूप उसका एक जूनियर है जो उसकी गलती निकाल देता है। तो अनुरूप को अश्विन बुलाता है क्योंकि उसकी पावर है उसके हाथ में, क्योंकि वो बॉस है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। और वो अनुरूप की बहुत बेइज्जती कर देता है टीम के सामने। सिनिकली शाउट करता है, सिनिकली मतलब कि बहुत ही गुस्से से, नेगेटिविटी से। मैंने सिनिकल का मतलब आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था। उसको क्रिटिसाइज करता है और उसके पर्सनालिटी पे भी कमेंट करता है। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एंगर कंबाइंड विद ईगो, क्योंकि वो अपने आप को बॉस समझता है। तो ये जो फर्क है लीडरशिप का, मैं जो आपको बता रही हूँ कि बॉसिज्म should not be led into the words of lower state of life, कि जहाँ पे हम एंगर कर रहे हैं, जहाँ पे हम एनिमैलिटी पे उतर रहे हैं, जहाँ पे हमें ईगो है और हम नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग में है। तो इस सिचुएशन से हमें बाहर कैसे आना है, ये डे टू डे प्रैक्टिस से हमें आता है। फिर एक है वर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। हियर one is in a state of reason and make calm judgments and try to control his or her desires and impulses. जब ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो हम एक सिचुएशन को जज कर लेते हैं कि ये क्या सिचुएशन है और इससे मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे इम्पल्सिव बनना है या काम रहना है, या इसको कैसे हैंडल करना है। ये हमारा एक आर्ट है। और हम ज्यादातर ह्यूमैनिटी की लेवल पे रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स जो है इसके बाद के जो वर्ड्स है, वो इसके पहले के वर्ड्स में आपको समझा चुकी हूँ। हम उसमें ऊपर नीचे जाते रहते हैं, पर हमारे में एक आर्ट आ जाता है कि हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे कैसे रुके और कैसे उन सिचुएशंस को कंट्रोल करके फिर हम ह्यूमैनिटी के लेवल पे आ जाए। सिक्स है वर्ड ऑफ हेवनली बीइंग और रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है उत्साह, एंजाइटी। हमारे में एंजाइटी है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि हम अच्छा करें। when one experiences joy, joy meaning खुशी, and contentment, his satisfaction, when his desires are fulfilled, but it is short lived and temporary। क्योंकि हम हमारे में उत्साह है कुछ करने का, और जो हम करते हैं लॉन्ग टर्म सोच के ना करें, बस शॉर्ट लिव्ड हैप्पीनेस लेना चाहते हैं, वो सिचुएशन भी परफेक्ट सिचुएशन नहीं है। कि हम खुशी हमें मिलती है पर कुछ पल की मिलती है, कुछ घंटों की मिलती है,
उसके बाद हम पछताते हैं कि क्या ये खुशी जिसके लिए मैंने इतनी एंजाइटी डेवलप की, वो क्या परमानेंट खुशी है, क्या वो मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। जब हम एक्ट करते हैं तब हमें पता नहीं चलता। ये बहुत डीप एनालिसिस है लाइफ के। आप जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी इसमें दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैं हेवनली की बात कर रही हूँ और रैप्चर की बात कर रही हूँ, आई जस्ट गिव अ वेरी वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। और ये डे टू डे की बात है कि जो अभी यंग जनरेशन है वो कल्चर और वैल्यूज को इतना रिस्पेक्ट नहीं देती है। उनको अपनी खुशी से मतलब होता है कि हम कैसे ड्रेसअप हों, हम हमें कोई रोक टोक नहीं करे, हम अपने फादर मदर जो हमें टोक रहे हैं हम उनको आंसर बैक करें कि जमाना बदल गया है, आप पुराने जमाने के सोच में रह रहे हो, अभी हमें लाइक आगे लाइफ में करना है, समाज के साथ चलना है। पर कहीं ना कहीं पीछे हम उनके थॉट प्रोसेस को छोड़ आते हैं। और ये करने से जो हमें शॉर्ट लिव्ड खुशी मिलती है वो खुशी परमानेंट नहीं होती है। आई जस्ट गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हम किस तरफ दौड़ रहे हैं, हमारी जिंदगी किस तरफ भाग रही है। और अगर हम इन चीजों को नहीं समझेंगे ना, आने वाले टाइम में नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा। हम शायद कहीं खुशी हमें ढूंढनी पड़ेगी कि हमें खुशी कहाँ से मिलेगी। तो हमने जो अभी बात की है वो बहुत ही 6 लोअर वर्ड्स की बात की है। इनकी ग्रेडिंग मैं नहीं कह रही हूँ कुछ भी, क्योंकि इन ये हमारी लाइफ जो है ना, ये ऊपर नीचे, कभी तो हम गुस्से में बात करते हैं, कभी हम प्यार से बात करते हैं, कभी हमारे में हंगर आ जाती है कि नहीं मुझे तो किसी हालत में ये चीज लेके रहना है, कभी हमारा माइंड ह्यूमैनिटी की तरफ आ जाता है, कभी हमारा माइंड एनिमैलिटी की तरफ चला जाता है। तो इन सिचुएशंस, ये जो आप समझ लीजिए, ये जो 6 सिचुएशंस है लाइफ की, ये लोअर स्टेट ऑफ लाइफ है। इससे हम कुछ अचीव नहीं करते हैं। जो मैंने बोला है कि शॉर्ट लिव्ड खुशी हमें मिलती है, बस वही मिलती है। ये इसको अगर हम लाइफ और लिविंग का, जो मैंने पहला सेशन आपको बताया था कि लाइफ तो हमारा जन्म मरण है और लिविंग हमारी है जो हमें सब कुछ सिखाती है। और ये जो 6 मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, सेगमेंट्स बताए हैं, वर्ड्स बताए हैं, इनको समझने की बहुत जरूरत है। और हर सिचुएशन में उतार चढ़ाव है। जो उतार है वो हमें लो लेवल पे लेके जाते हैं, जो चढ़ाव है मतलब कि जो ऊपर की बात है वो हमें हाई लेवल, हाई स्टेट ऑफ लाइफ में लेके जाती है। हम अपने मन को समझाते हैं कि नहीं ये तो गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो हमारी ये सोच कहाँ लेके गई, हमारी जिंदगी को ऊपर उठाया उसने। पर अगर हम डुबियस हैं, मुंह में कुछ बोलते हैं, पर्सनालिटी में कुछ है, दिल में कुछ है, तो वो हमें लो लेवल ऑफ स्टेट ऑफ लाइफ में लेके जाती है। अब जो 7th वर्ड है जिसमें हम बहुत सारे लोग अभी उस लेवल पे आ गए हैं, दैट इज वर्ड ऑफ लर्निंग। When one observes, gains knowledge, aspires for a better life through the experiences of others, तो ये जो है, ये सिचुएशन जो है हमें हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो मैं ये कहूंगी कि अगर मैं इस बात से सहमत हूँ, आप लोग कहाँ पे हैं, तो आप ये वर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी और वर्ड ऑफ लर्निंग की तरफ आपकी जर्नी चल रही है। इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए जो पहले 6 वर्ड्स मैंने बताए हैं, अगर उसमें हमें कंट्रोल मैकेनिज्म आ जाता है अपने माइंड बॉडी एंड सोल को कंट्रोल करने के लिए, तो हम ह्यूमैनिटी से लर्निंग के लेवल में बहुत जल्दी आ जाते हैं और लर्निंग के लेवल से रियलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। When one tries to free oneself from the lower 6 words and experimenting the observations and knowledge absorbed, here one is inclined to do self perfection than concern for others.
the process of inner reflection or consideration that enables us to work on the knowledge that we acquire by having wisdom or insight. ये लिखा है मैंने सेंटेंस, आपके पास नोट्स चले गए हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से अपने पहले 3 सेशंस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर हम उन 6 वर्ड्स को सुधारने की कोशिश करते हैं और हम, जो मैंने बोला था, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी एब्जॉर्प्शन और हमारे एक्ट, अगर इनको हम सिंक्रोनाइज कर लेते हैं with knowledge and wisdom, then we are in the state of word of realization. हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। मैंने वो भी बताया था आपको कि we are the hero and we write our own script. This is what it means कि हम सेल्फ रियलाइजेशन करें। सेल्फ रियलाइजेशन का एक ये भी मतलब होता है कि हम भगवान के पास स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं खाली अपनी लाइफ के कंट्रोल मैकेनिज्म की बात कर रही हूँ कि लाइफ का स्विच हमारे हाथ में है, हमें उस स्विच को रोशनी के लिए ऑन करना है या अंधेरे करना है, वो हमारे बस में होना चाहिए। देन द लाइफ वर्ड टूवर्ड्स परफेक्शन, और हम हमेशा परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की केयर करके, दूसरों की हेल्प करके, दूसरों की पेन को समझ के, दूसरों की सफरिंग को समझ के अगर हम कुछ करते हैं तो दैट मीन्स हम गिविंग की तरफ जा रहे हैं, जो वर्ड मैंने पहले भी यूज किया हुआ था। और हम एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं, नॉट फ्रॉम हंगर और एंगर कि मैंने तो उसको कह दिया जो मेरे को कहना था, अब मेरा दिमाग ठंडा हो गया। नहीं, वो सिचुएशन नहीं। किसी को सुन के, समझ के, उसको हेल्प करके, उसकी केयर करके, उसको हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे लाते हैं। दैट इज वर्ड्स टूवर्ड्स परफेक्शन। और वर्ड ऑफ परफेक्शन क्या है? दैट इज द हाईएस्ट स्टेट वेयर हमें कुछ भी और नजर नहीं आता है, हमें ये नजर आता है कि हमें एब्सोल्यूट फुलफिलमेंट कैसे मिलेगी। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप लोगों की मदद कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी भी रिकॉग्निशन उनके सामने बढ़ा रहे हैं, उनको एक रियलिटी की सिचुएशन में ला रहे हैं, रियलिटी ऑफ लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। दैट इज द वर्ड ऑफ परफेक्शन, जहाँ पे स्माइल और जो स्मिता निकल का था सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल than complaining, negating and criticizing. ये 3 चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। और ये हमारे 10 वर्ड्स हैं लाइफ के, जिसमें हम कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। और ये हम हमेशा कॉन्शियस रहे अपनी लाइफ में इन चीजों को, तो लाइफ को हम बहुत अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ले सकते हैं। जो मैंने पहले बोला था कि वी आर द आर्टिस्टिक पेंटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ, स्किल्ड पेंटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। तो अगर हमें ये पहचान आ जाए तो वी आर द हीरोज, वी आर द स्किल्ड पेंटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ एंड वी कैन लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ये क्रक्स ऑफ द मैटर है जो मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे हैं। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से। इफ एनीबॉडी वुड लाइक टू से दे कैन से। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो भी दोबारा पूछ सकते। ये रोजमर्रा की चीजें हैं, रोज जो हम वर्ड्स कॉइन करते हैं बोलने के लिए, जो हम गुस्सा लाते हैं अपने में, हम उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, हम हमारे रिएक्शंस बिना सोचे समझे होते हैं, हम एब्सॉर्ब नहीं करते, अंडरस्टैंड करते, एक्शन करते हैं और उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं। दिस इज बहुत ही सिंपल चीज है, हमारी लाइफ इन 10 वर्ड्स में ही रोटेट करती रहती है।
बस इन 10 वर्ड्स को कैसे हमने कंट्रोल मैकेनिज्म से कंट्रोल करना है, दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। दैट इज वन ऑफ द बेसिक ट्रेट्स ऑफ द लीडरशिप क्वालिटीज। टफ है क्या जो मैंने बोला है, या सिंपल है लाइफ के बारे में, या सब लोग सोच रहे हैं कि जो गीता मैम बोल रही है ये रियलिटी है, या क्या है गीता मैम क्या सेशंस में ले रही है। पर ये मेरे को था कि मैं एक 10 सेशन या 8-9 सेशन इस टॉपिक पे लेके फिर मैं एक्चुअल आपके लीडरशिप रोल पे आऊं जो आप रोजमर्रा काम कर रहे हैं उस पे, क्योंकि ये बेस समझना बहुत जरूरी है। इज इट ओके? Anybody would like to say something or no? यहाँ बहुत ही फिलोसॉफिकल बात कर रहे हैं, पर मेरे हिसाब से तो ये फैक्ट। चलो फिर बंद करें या किसी को कुछ कहना है? उमा आप ऑन करके बोल सकते हैं, मेरे लिए कमेंट पढ़ना इस समय थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग कवलजीत, कैसे हो आप? ठीक मैम है? मैं अच्छी हूँ। हाँ जी मैम, आप बताओ कैसे हो मैम? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मैम आपका लेक्चर सुनकर ना हमें मतलब वो याद आ जाता जब हम पढ़ते होते थे ना, बाद में पहले सुनना फिर उस पे देखना फिर लिख कर रखना, वैसे ही सेम हो रहा है अब भी। अच्छा, पर मैं तो टीचर नहीं हूँ, वो तो यूनिवर्सिटी। आप टीचर हो ना, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है ये तो। आप तो बहुत, तुम हो ही वैसे इतने अच्छे सब लोग, तो ये टिप्स तो और आपको निखार रहे हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम। चलो, और सब ठीक है? बहुत जल्दी मैं अभी आपको कल ही मेल लिखूंगी मानक खन्ना के लिए। हाँ जी हाँ, मैम। हम सामान भेज रहे हैं, आप किसी दिन टाइम निकाल के चले जाना वहाँ पे। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूर मैम जरूर। हाँ जी। सरपंच के आना, वो आप जैसी बहुत ही अच्छी लड़की है, और वो आप उसको सिखा भी कुछ सकती हो और आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी। ठीक है मैम, आप मुझे बता देना, मैं जाऊंगी मैम उनके पास। ठीक है, हाँ। ठीक। हाँ जी, ओके मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आपने जो कुछ भी सिखाया है मैम, वो सब अच्छे से सिखाया और अच्छे से ध्यान में भी बैठा है। वही रिवाइज कर रहे थे इसकी वजह से बोल नहीं पाए। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप तो मास्टर बन जाओगे, परफेक्शन एकदम आपके पास आ जाएगी, है ना? अभी भी है, बट ह्यूमन बीइंग हैज टू लर्न एवरी डे टिल द डेथ। यस मैम। तो रोज ही कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। हाँ, जो भी जितना भी सीखे उतना कम है मैम। हाँ जी, हाँ जी। और ये जरूर सब सीखेंगे। सिखाना भी है सबको। ओके मैम। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एनीबॉडी एल्स? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम आप जो सिखाते हो वो सच में हम लोग डेली रेगुलर जो हमारा कोई भी हमें मतलब ये चीज नहीं सिखा सकता जो आप हमें सिखाते हो। हम लोग डेली इन चीजों को यूज करते हैं। और ऐसा होता भी है मैम कि जैसे हमारे जो वर्ड्स पावर हैं उससे ही लोग हमारे पास आते हैं, हमसे कनेक्ट होते हैं। अभी यही का ही एग्जांपल है मैम, अभी मेरे पास एक बुजुर्ग महिला आई हुई है। वो डेली आती है मैम, और उनके फैमिली में कोई नहीं है सिवाय एक उनके पोते के। और उनका एक लड़का है मैम, एक की तो डेथ हो गई मैम, एक लड़का है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, अभी वो नशा मुक्ति केंद्र में डलवा रखा है मैम। तो मैम वो डेली आती है, वो बोलती है कि मुझे यहाँ आके इतना अच्छा फील होता है, आप लोगों से बात करती हूँ तो मेरा मन हल्का होता है कि कोई तो है मेरे से बात करने वाला। तो मैम ये सब आप लोगों से ही हम लोग सीख रहे हैं कि दूसरे की जो प्रॉब्लम्स है उनको सोचने में, उनका मतलब मैम उनसे बात करके हमें भी इतनी खुशी मिलती है कि मैम उनका दिल हल्का होता है। और मैम वो डेली आते हैं मैम लाइब्रेरी में मिलने के लिए, सारे कभी कविता के पास जाती हैं, कभी मेरे पास आती हैं। और मैम यहाँ तक कि मैम बिजली का बिल भी उनका मैं ही भरती हूँ, तो वो बोलती हैं कि बाहर किसी को मैं
देती हूँ तो वो कम से कम 50 रुपए मेरे से एक्स्ट्रा मांगते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि मैम वो उनको एक्स्ट्रा पैसे दे सकें, क्योंकि मैम कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक पेंशन से ही वो अपना घर का खर्चा चलाती है मैम। वेरी गुड रितु, दीज आर द थिंग्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन यही है, एंड हाउ वी कैन हेल्प अदर्स, दोज हु नीड अस द मोस्ट। जरूरी नहीं है कि लाइब्रेरी इज नॉट ओनली फॉर स्किलिंग एंड एजुकेशन। दिस इज द ह्यूमन लाइब्रेरी विच आई ऑलवेज से कि ह्यूमन बींग्स की लाइब्रेरी भी रन करना हमारा काम है। किसी से कुछ सीखना, किसी को कुछ सिखाना, और जो हमें जिनको हमारी जरूरत है उनकी मदद करना, दैट ऑल फॉल्स अंडर ह्यूमन लाइब्रेरी। जी मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई है? एनीबडी एल्स? अदरवाइज thank you very much for patient listening, and tomorrow I'll come with new topic. ठीक? Thank you so much.